समाचार 24 पर एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मथुरा में किस तरीके से क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। तो शहर कोतवाली में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं घटनाओं को लेकर तमाम लोगों में रोष भी नजर आ रहा है। शहर कोतवाली में अपराध इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है और शहर कोतवाल विजय कुमार कोतवाली संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। फरियादियों से बदतमीजी करने में माहिर है कोतवाल विजय कुमार और खुद को ठाकुर जाति का बताकर मुख्यमंत्री के नाम को बदनाम करने में जुटे हुए। मजे की बात तो यह है कि श्रीकांत शर्मा खुद इस पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कप्तान साहब की कलम चलने में आखिर देरी क्यों हो रही है। तो पूर्व ऊर्जा मंत्री ने एसएसपी को पत्र लिखा है और कहा है कि जिस तरीके से क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है शहर कोतवाली में, क्योंकि स्थानीय विधायक भी हैं, तो कोतवाल विजय कुमार के खिलाफ पत्र लिखा गया है, लेकिन उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री आखिरकार एक कोतवाल को हटवा क्यों नहीं पा रहे हैं। आखिर कौन इस कोतवाल को बचा रहा है, तो पूरी खबर डिटेल के साथ हम बताएंगे। साथ ही कब शहर कोतवाल पर कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इस खबर के पीछे हम आपको लिए चलते हैं कि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर पर और उस आसपास के इलाके में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों का आने में भी असुविधा हो रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे भारत में घूम घूम कर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, लेकिन शहर का कोतवाल जो है वो बदमाशों के साथ नजर आ रहा है। तमाम चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद भी शहर कोतवाली पुलिस अभी तक एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था एक पत्रकार के साथ चेन स्नैचिंग के मामले में किस तरीके से फर्जी खुलासा कर दिया था। जब फर्जियत हुई थी तो एएसपी और एडिशनल एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक महिला पत्रकार के सामने फरियाद करते नजर आए और फर्जी इनकाउंटर की कहानी भी गढ़ते नजर आए। तो इसी इनकाउंटर के फर्जीवाड़े के पीछे खुद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने चिट्ठी लिखी है, एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह उठता है कि मथुरा एक पर्यटन नगरी होने के बावजूद भी एक बदतमीज इंस्पेक्टर को आखिर तैनाती क्यों मिली हुई है और उसकी तैनाती को हटाने से रोकने वाले आखिर कौन चेहरे हैं। तो समाचार 24 इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा है कि बदतमीज और बेशर्म इंस्पेक्टर विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। ऊर्जा मंत्री भी चिट्ठी लिख रहे हैं, पार्षद ने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखी और ऊर्जा मंत्री ने एसएसपी को कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन चिट्ठी पर काम होता नहीं है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जेसीबी जो लगातार दबंग और गुंडे किस्म के लोगों पर कार्रवाई करने की बात कहती है, तो खाकी के भीतर छुपे हुए गुंडों पर कब कार्रवाई होगी। तो बड़ा सवाल ये भी है कि शहर कोतवाली जैसे महत्वपूर्ण थाने का चार्ज संभाले हुए हैं, लेकिन कोतवाली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उनके साथ साठगांठ का किस तरीके से खेल है अफसरों के साथ मिलकर, वो भी हम आपको किसी दिन विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो जिस तरीके से लगातार शहर में चेन स्नैचिंग की वारदात हो रही है, लेकिन कोतवाली पुलिस किसी भी वारदात का खुलासा करने में नाकाम नजर आ रही है। यह शहर कोतवाल तो वसूली में मस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता पस्त नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि पूर्व ऊर्जा मंत्री व स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा की चिट्ठी के बाद क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों की आंखों में पानी नजर आता है और कार्रवाई होती है, या फिर एज इट इज मामला चलता रहेगा। क्योंकि विधानसभा सत्र भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, अगले हफ्ते विधानसभा सत्र है। तो क्या विधानसभा में विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाएगा या किस तरीके से आगे का घटनाक्रम चलेगा, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। समाचार 24 यह सवाल पूछता है मथुरा के ईमानदार एसएसपी से कि आखिर कार्रवाई करने में एसएसपी साहब इतना समय क्यों लग रहा है। अभिषेक यादव जी समाचार 24 आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसको बचाने के लिए कौन कौन अफसर शामिल हैं। साथ ही एक सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी पूछ रहा है, मुख्यमंत्री जी आप लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन इस तरीके के जो अधिकारी हैं, इस तरह के जो इंस्पेक्टर हैं, जो आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन अपराध युक्त मथुरा कोतवाली इस वक्त नजर आ रही है। तो सवाल ये भी है कि इस पर कार्रवाई कब होगी और कब इस तरह के अफसरों को
सस्पेंड करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, बर्खास्तगी तक की कार्रवाई आखिर आपके द्वारा कब की जाएगी? तो तमाम सवालात समाचार 24 इस वक्त पूछता नजर आ रहा है। तो देखना यह होगा कि इस खबर के चलने के बाद इस बदतमीज और बेशर्म इंस्पेक्टर को कितने घंटों में हटाया जाता है, या इनकी पैरोकारी करने वाले लोग इनको फिर भी बचा ले जाते हैं, या ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, माफ कीजिए, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की चिट्ठी के बाद, उनके टेलीफोन कन्वर्सेशन के बाद क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? ये तमाम सवालात हम आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर कार्रवाई